यमराज हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। उन्हें यमलोक का अधिपति कहा जाता है, जहां आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर न्याय मिलता है। यमराज का वर्णन ऋग्वेद और पुराणों में मिलता है, जहां उन्हें धर्म का रक्षक कहा गया है। उनका मुख्य उद्देश्य आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक भेजना है। मृत्यु के बाद आत्मा यमदूतों द्वारा यमलोक ले जाई जाती है। यमलोक की यात्रा कठिन और लंबी मानी जाती है, जिसमें आत्मा को अपने भले और बुरे कर्मों का सामना करना पड़ता है। इस यात्रा के दौरान आत्मा को अपने जीवन के हर कर्म का हिसाब देना पड़ता है। यमलोक पहुंचने पर यमराज आत्मा का स्वागत करते हैं और चित्रगुप्त, जो कि यमराज के सचिव हैं, आत्मा के कर्मों का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। यमराज का निर्णय पूरी तरह निष्पक्ष और न्यायसंगत होता है। वे आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक का रास्ता दिखाते हैं। यदि आत्मा ने अपने जीवन में धर्म, सत्य और अहिंसा का पालन किया है, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में आत्मा को असीम आनंद और सुख की अनुभूति होती है। वहां उसे देवताओं की संगति मिलती है और उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि आत्मा ने अधर्म, पाप और बुरे कर्म किए हैं, तो उसे नरक में भेजा जाता है। नरक में आत्मा को अपने पापों की सजा भुगतनी पड़ती है। नरक में विभिन्न प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं, जो आत्मा को उसके पापों के लिए दंडित करते हैं। ये सजा आत्मा को सुधारने और उसे पुनः जन्म लेने के लिए तैयार करने के लिए होती है। यमलोक की यात्रा का मुख्य उद्देश्य आत्मा को उसके कर्मों का फल देना होता है। यमराज और उनके न्याय प्रणाली का ये सिद्धांत है कि कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रह सकता। इसी कारण से यमलोक की यात्रा और यमराज का न्याय जीवन के बाद के संसार में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यमराज का ये न्यायिक दृष्टिकोण हमें ये सिखाता है कि जीवन में कर्मों का महत्व कितना बड़ा है। हर कर्म का फल निश्चित होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसलिए हमें अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि यमलोक की यात्रा सुखद हो और हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार यमराज और यमलोक की यात्रा हमारे जीवन के बाद के संसार की एक झलक प्रस्तुत करते हैं, जो हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल इस जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे हमारे अगले जीवन को भी प्रभावित करते हैं।